हम पढ़ रहे थे हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के पाठ मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मेरे संग की औरतें संपूर्ण पाठ का केंद्र बिंदु औरतें हैं। लेखिका मृदुला गर्ग ने सर्वप्रथम अपनी नानी के बारे में बताया, तत्पश्चात अपनी माँ के बारे में बताया कि ये सभी औरतें लिख से हटके थी। आज हम पढ़ेंगे उनकी परदादी के बारे में। वे कहती हैं कि परदादी परंपरा से अलग होकर जीती थी। उनका व्रत था कि उनके पास 3 धोतियाँ होते हुए ही वह तीसरी को दान में दे देती थी। दो धोती ही अपने पास रखेगी, ऐसा उनका व्रत था। लेखिका की माँ जब पहली बार गर्भवती हुई तो दादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि पहली संतान लड़की हो, जबकि सभी लोग पहली संतान लड़का चाहते हैं। लेखिका की ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि माँ के 5 पुत्रियाँ हुई। परदादी के तार भगवान से सीधे जुड़े हुए थे। भगवान भी उनकी बात मानने से मना नहीं कर सकते थे। आगे वो कहती हैं कि एक बार घर के सभी पुरुष एक बारात में गए थे। घर में केवल स्त्रियां थी जो रत जगा कर रही थी। एक चोर सेंध लगाकर परदादी के कमरे में जा घुसा। उन्होंने पूछा, कौन है? पूछने पर उत्तर मिला, जी मैं। परदादी ने उससे कहा कि वह लोटे में पानी लाकर उनको पिलाए। चोर ने गड़बड़ाकर बताया कि वह तो चोर है। अब परदादी ने उससे कहा कि वह अच्छी तरह हाथ धोकर और छान कर लोटे में पानी लाए। परदादी ने लोटे का आधा पानी स्वयं पिया और शेष उस चोर को पिलाकर कहा, एक ही लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब तू चोरी कर या फिर खेती, यह तेरी इच्छा। चोर भी चोरी छोड़कर खेती करने लगा। आगे लेखिका अपने बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि उनकी बहनों में दूसरे नंबर पर वे स्वयं आती थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लेखिका को टाइफाइड ज्वर था, यानी बुखार था। वह इंडिया गेट पर जाकर आज़ादी का समारोह देखना चाहती थी, परंतु जाने से कि वह रोने लगी तो उनके पिताजी ने उनको ब्रदर्स काराम जोग नामक पुस्तक पढ़ने को दे दी। लेखिका 9 वर्ष की ही थी उस समय। पुस्तकें पढ़ना उसे प्रिय था। वह रोना बनकर पुस्तक पढ़ने में लग गई। उसने अनेक बार इस पुस्तक को पढ़ा, परंतु पहली बार में ही बच्चों पर होने वाले अत्याचार वाला अध्याय उसे लगभग कंठस्थ हो गया था। यह उसे जीवन भर याद रहा तथा उसके लेखन को भी बहुत प्रभावित किया।